हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। देखते हैं क्या क्या न्यूज़ आज हमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या हमें याद रखना है। सबसे पहले आपका एक स्टेट है, राज्य है, और ये राज्य है आपका आंध्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, इनका जो नगर प्रशासन है और जो शहरी विकास जो डिपार्टमेंट है, विकास विभाग है, इन्होंने एआई का इस्तेमाल किया है मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का इस्तेमाल किया गया है मच्छरों को भगाने के लिए। और जिस सिस्टम का इन्होंने इस्तेमाल किया है उसका नाम रखा है इन्होंने स्मॉस। ठीक है, SMOSS। इसका मतलब क्या है, स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली, स्मार्ट मॉस्किटोज सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये सर्विलेंस सिस्टम है एक तरीके का। ठीक है, जो मॉस्किटोज है, मच्छर है, आपको पता है बच्चे, साइंस आप सभी ने पढ़ी है, जनरल साइंस है ना। तो मच्छर जो है आपका, ये इंसान के शरीर में होने वाली बहुत से बीमारियों का एक वाहक है ना। ये मतलब इसके द्वारा डायरेक्ट तो कोई इंसान को कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन ये जो है आपका बैक्टीरिया के लिए, प्रोटोजोआ के लिए ये एक वाहक का काम करता है। ठीक है, तो ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हमारे शरीर तक पहुंचने के लिए मच्छरों को जो है आपका अपना वाहक बनाते हैं। ठीक है, तो मच्छर जो हमारी, अगर मच्छर की तादाद ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान के शरीर में बीमारियों की तादाद भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इनको जो है कंट्रोल करने के लिए पहले निगरानी रखनी ज़रूरी है कि कहाँ पर है, कितने ज़्यादा है। ठीक है, किस तरीके से जो है उनको मैनेज किया जाए। तो ये सर्विलेंस सिस्टम जो इन्होंने बनाया है, नियंत्रण कार्यक्रम है। ठीक है, और ये बच्चे आपको याद रखना है कि ऐसा सर्विलेंस सिस्टम है जो कि एआई से चलता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिनके एक डिपार्टमेंट के द्वारा इस तरीके का एक सर्विलेंस सिस्टम अपने शहर में लगाया गया है। ठीक है, तो वैसे तो बच्चे कोई पर्टिकुलर शहर नहीं है, आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले चुना कि जहाँ जहाँ पे आपके अब ज़्यादातर जो मच्छर रहते हैं वो शहरी क्षेत्रों में ही रहते हैं। ठीक है, तो जो अर्बन सिटीज़ थी यहाँ पे, उनको जो है आपका चुना गया, वहाँ पे जो है सर्विलेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया, और जब वो सक्सेसफुल रहा तो उसके बाद में जो है आपका इसे मंजूरी दी गई। ठीक है, और अब जो है आपका ये बड़े बड़े शहरों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, स्मॉस नाम है इसका, और ये जो सर्विलेंस सिस्टम है ये आपका AI बेस्ड है। ठीक है, AI से चलने वाला है। अगली जो न्यूज़ है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बच्चे ICC को हम लोग जानते हैं, पूरे दुनिया भर में क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए जो है आपका ये सबसे बड़ा कमेटी है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने क्या किया है, अपनी रैंकिंग जारी की है। ठीक है, इन्होंने 2025 के लिए अपनी जो रैंकिंग है वो जारी की है, और उसमें जो है जब रैंकिंग जारी करता है SSC तो उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है। ठीक है, बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो एक एक करके हम कैटेगरी, सिर्फ उन कैटेगरी को याद रखेंगे जहाँ पर कि भारतीय खिलाड़ियों का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे आपका जो ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज रैंकिंग है, ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज रैंकिंग है, इसमें भारत के खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा जो कि दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे पाकिस्तान की है सादिया इकबाल। ठीक है, तो दीप्ति शर्मा को याद रखना, ये जो है आपके दूसरे नंबर पे हैं। बाकी लड़कों की अगर हम बात करें, पुरुषों की बात करें, तो पुरुषों की जो वनडे टीम है और पुरुषों की जो T20 टीम है, ये दोनों ही जो है अपनी रैंकिंग 1 पे है। ठीक है, अब गर्ल्स में मतलब कि जो वुमेन्स का क्रिकेट है वहाँ पे तो सिर्फ आपको दीप्ति शर्मा का नाम याद रखना है, ये दूसरे स्थान पे है अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी के मामले में। लेकिन भारत में बहुत सारे जो है आपके ऐसे पुरुष खिलाड़ी हैं जो कि आपके पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, इस तरीके से जो है आपके रैंक होल्डर्स हैं। ठीक है, पहले बैट्समैन की बात करते हैं, बल्लेबाजों की बात करते हैं। तो बच्चे पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में, पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल आपके पहले नंबर पे हैं और रोहित शर्मा जो है आपके तीसरे नंबर पे हैं। ठीक है, पहले वाले के हम याद रखेंगे शुभमन गिल को। उसके बाद में पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग की अगर हम बात करें, ये वनडे बल्लेबाजी है, ये आपका टेस्ट बल्लेबाजी है। टेस्ट बल्लेबाजी के मामले में यशस्वी जायसवाल जो है भारत के, वो चौथे नंबर पे है। पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग की बात करें तो अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पे है और तिलक वर्मा जो है आपके तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका वनडे हो गया, टेस्ट हो गया और आपका T20 हो गया, जहां पर कि भारतीय खिलाड़ी जो है टॉप में छाए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ टेस्ट को छोड़ दे, टेस्ट में जो है यशस्वी चौथे नंबर पे है, टॉप 3 में नहीं है, लेकिन दोनों में ही जो है आपके टॉप 3 में इंडियंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर बॉलिंग की बात करते हैं, गेंदबाजी की बात करते हैं, तो बॉलिंग्स में आप देखेंगे कि पुरुषों की जो टेस्ट की गेंदबाजी है उसकी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह जो है आपके पहले स्थान पे है। ठीक है, और पुरुषों की वनडे गेंदबाजी में अगर हम देखेंगे तो कुलदीप यादव जो है आपके दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो मतलब
ये वो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, चाहे वुमेंस की बात करें चाहे मेंस की बात करें, जो कि अभी आईसीसी की रैंक को होल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है ना, इस तरीके से। तो जो बच्चे आपके फर्स्ट हैं उन्हें याद रखना। और जो स्पेसिफिक न्यूज़ थी ना वो दीप्ति शर्मा की वजह से थी, ठीक है। तो दीप्ति, क्योंकि बाकी खिलाड़ी तो आपके रहते ही हैं ना, आपके जसप्रीत हो गए, शुभमन गिल हो गए, आपके है ना रोहित शर्मा हो गए, ये तो ऑलरेडी रैंक होल्डर्स हैं। लेकिन दीप्ति शर्मा जो है आपकी बॉलिंग में दूसरे स्थान पे आई हैं और पहले नंबर पे जो है पाकिस्तान की हैं। इनका नाम है सादिया इकबाल, ठीक है, याद रखेंगे बच्चे। अगली जो न्यूज़ है ये डिफेंस से रिलेटेड है। अभी भारत और जापान के जो तटरक्षक बल होते हैं, कोस्ट गार्ड जो आर्मी होती है, उनके बीच में एक जैसे हम मिलिट्री बहुत सारे देशों के बीच में, या फिर अगर दो देशों के बीच में हो रहा है तो उसे जो है आपका द्विपक्षीय वो कहा जाता है, मिलिट्री अभ्यास कहा जाता है। और अगर बहुत सारे देशों के बीच में हो तो उसे जो है आपका मल्टीलेटरल या फिर बहुपक्षीय मिलिट्री एक्सरसाइज कहा जाता है। तो उसी तरीके से जो है भारत और जापान, इन दोनों के जो तटरक्षक बल हैं उनके बीच में एक अभ्यास की शुरुआत हुई है। और इसका आयोजन जो है आपका चेन्नई के तट पे किया गया है। इसका नाम रखा गया बच्चे आपका माता, ठीक है। वैसे जो है आपका कहीं कहीं पे इसे जय माता कहा गया है, लेकिन इसका नाम रखा गया है आपका माता। बेसिकली जो माता है ना, इसका मतलब होता है आपका, अगर हम उनकी भाषा में कहें, जापानी लैंग्वेज में कहें, तो माता का मतलब होता है आपका सी यू लेटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि माता नाम का जो आपका अभ्यास है, ये आपका भारत और जापान की जो कोस्ट गार्ड फोर्सेस हैं उनके बीच में जो है आपका हो रहा है। और इसका आयोजन जो है आपका चेन्नई तट पे किया गया है। और इसी में हिस्सा लेने के लिए एक जापानी जहाज, ठीक है, उनका जो जहाज है आपका इत्सुकुशिमा, ठीक है, इसने जो है आपका यहाँ पे पहुंचा था चेन्नई बंदरगाह में। और ये जो है आपका इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आपका यहाँ पे आया है। तो ये एक्सरसाइज आपको याद रखनी है। इसका नाम है आपका माता। जापान और भारत की तटरक्षक बल है, उन दोनों के बीच में आपका ही हो रहा है। दूसरी बच्चे जो आपकी न्यूज़ है स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है। आप सभी को पता है कि आईपीएल जो है इस साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया है, ठीक है। और सिर्फ इन्होंने आरसीबी के द्वारा सिर्फ आईपीएल नहीं जीता गया है, एक और जो अचीवमेंट है वो इनके नाम पे आई है, वो ये है कि जुलाई 2025 में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो आरसीबी है ये सबसे ज़्यादा मूल्यवान टीम बनी है, ठीक है। अभी तक बच्चे ये जो आपका टाइटल था ना सबसे मूल्यवान टीम होने का, ये आपका मुंबई इंडियंस के पास में था और दूसरे नंबर पे जो है आपकी चेन्नई सुपर किंग थी। लेकिन दोनों से भी ज़्यादा अगर आप देखेंगे आरसीबी का जो ब्रांड वैल्यू है इस साल, वो है आपका 269 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, ठीक है। पिछली बार जो है आपका इसका कितना था, 227 था। और मुंबई इंडियंस के साथ में कंपेयर करिए तो इसका जो है 242 मिलियन डॉलर से चेन्नई सुपर किंग का जो है आपका 235 है, ठीक है। तो मतलब दोनों ही टीम को जो है इसने पीछे छोड़ दिया है। और 2025 की ये आईपीएल की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल टीम बन गई है आरसीबी, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगली जो न्यूज़ है ये भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 2 से लेकर के 7 जुलाई 2025 तक बीजिंग यानी कि चाइना में किया गया, ठीक है। और बच्चे इसके विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है आपका चीन प्रशासन खेल केंद्र में किया गया। ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना, ये है आपका एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप। हमारे भारतीय जो खिलाड़ी हैं, खास करके जो आपके पैरा एथलीट्स हैं, उसमें आपके जो तीरंदाज हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे जो है प्लेयर हमारे पास में है। और उसी का जो है आपका रिजल्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस चैंपियनशिप में भारत जो है आपका दूसरे नंबर पे आया है, ठीक है। अगर आप चीन को देखेंगे तो पहले नंबर पे है, टोटल जो है आपके 17 मेडल जीते हैं। भारत जो है आपका दूसरे नंबर पे है, टोटल जो है हमने 9 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 जो है आपके स्वर्ण पदक हैं, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि जो एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ है वहाँ पे भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत जो है टोटल आपके 9 पदकों के साथ में दूसरे स्थान पर रहा है। पहले नंबर पर जो होस्ट कंट्री है या फिर जो होस्ट आपका है यानी कि चाइना, वो जो है आपका पहले नंबर पर रहा है, ठीक है। इस तरीके की चैंपियनशिप का थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक ही खेल को जो है आपका बहुत ज़्यादा हम लोग प्रमोट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं, है ना। लेकिन ये जो आपके बाकी टूर्नामेंट है ये हम देखते नहीं हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जब ये एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल सर के ऊपर से जाते हैं कि ये कौन सा टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, कौन सी चैंपियनशिप की बात हो रही है ना। तो ऐसे बच्चे आपके जो ये चाहे ये पैरा चैंपियनशिप है या फिर बाकी जो आपके खेल है क्रिकेट को छोड़ करके, उनके बारे में जब भी न्यूज़ आती है थोड़ा सा उस पर इंटरेस्ट बना करके जो है उसे याद कर लेना है। क्योंकि एग्जाम में जो है हमेशा ज़रूरी नहीं कि क्रिकेट की ही न्यूज़ पूछी जाए, है ना। बाकी जो स्पोर्ट्स है उसके भी जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें उनके तरफ भी थोड़ा सा अपना रुझान रखना होता है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे एक रिपोर्ट है।
नीति आयोग के द्वारा अभी 7 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र NER यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इसके लिए जिला सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 का अनावरण किया गया है। अब ये जो रिपोर्ट है ना, ये सभी जिलों के बारे में बताएगी कि इन्होंने SDG को अचीव करने के लिए कितना अच्छा काम किया है, कौन से जिले ने कितना अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये भारत के सभी जिलों के बारे में नहीं बताती है, ये सिर्फ हमारे जो 7 सिस्टर है और पूर्वोत्तर जो भारत है, यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने जिले हैं, ठीक है, 7 राज्यों में, उनके जिलों के बारे में बताती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखना है कि भारत में जो SDG बच्चे आपके हैं, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो आपके किसके हैं, वो यूनाइटेड नेशन के हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने जो है आपका 17 गोल जो है बनाए हुए हैं और 2030 तक कहा है कि इनको हमें अचीव करना है। तो भारत में SDG को अचीव करने के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबल संस्था है, वो है आपकी नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग बच्चे हर साल जो है इस तरीके के असेसमेंट रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा स्टेट कितना अच्छा काम कर रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो एक रिपोर्ट इन्होंने जारी की है और इसमें इस रिपोर्ट में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के 121 जिलों के सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। इस रिपोर्ट पे पहले नंबर पे जो आपका जिला है वो आपका बच्चे मिजोरम का है, इसका नाम है हनाथियाल जिला। ठीक है, पहले नंबर पे आपका हनाथियाल जिला है और ये आपका मिजोरम का है। टोटल यहाँ पे 121 डिस्ट्रिक्ट है। तो 121वां जो आपका जिला है वो अरुणाचल प्रदेश का है, लोंगडिंग जिला। ठीक है, तो हालांकि लास्ट तो नहीं याद रखें तो चलेगा, लेकिन पहला वाला जो आपका पहले नंबर पे जो जिला है उसे आपको याद रखना है, मिजोरम का जिला है, इसका नाम है आपका हनाथियाल जिला। ठीक है, एक और चीज बच्चे कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, मैंने आपको कहा कि 7 सिस्टर्स है ना, जो आपकी 7 सिस्टर्स हैं, इनमें जो है असेसमेंट प्रोग्राम हुआ है। तो 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उनके साथ में एक और आपका डिस्ट्रिक्ट, एक और स्टेट आपका जोड़ा गया है और वो है आपका सिक्किम। ठीक है, तो टोटल जो है आपका ये 8 राज्यों में ये असेसमेंट प्रोग्राम हुआ। टोटल जो है 8 राज्यों के जिलों को जो है आपका देखा गया, उसमें सर्वे किया गया, फिर देखा गया कि कौन सा जिला कितना अच्छा जो है इसमें काम कर रहा है। ठीक है, तो उसमें आपका पहले नंबर पर कौन सा है, मिजोरम है। मिजोरम का है आपका हनाथियाल जिला। उसके बाद में अगली जो न्यूज़ है, यहाँ पे हमें एक बुक का नाम याद रखना है। बुक का नाम है कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट। ठीक है, ये आपकी शेक्सपियर की जितनी भी राइटिंग्स है बच्चे, उन्हीं के ऊपर जो है आपका एक कह सकते हैं कि एक टिप्पणी है। ठीक है, और इस टिप्पणी को इस किताब में जो है लिखा है, लेकिन किसने लिखा है, कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनका नाम है VS रवि। ठीक है, राइटर का नाम याद रखेंगे, VS रवि है और इनकी नई किताब है कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये हमारी एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। बेसिकली क्या हुआ है कि त्रिनिदाद और टोबैगो जो है आपका एक ऐसा देश बन गया है, कैरिबियाई है ना, जो कैरिबियन ओशियन है, वहाँ पे पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कि भारत को जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यानी कि जो UPI है, उसको इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है बच्चे, UPI ऐसा नहीं कि पहली बार भारत से बाहर इस्तेमाल हो रहा है ना। भारत से बाहर बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, आपका श्रीलंका हो गया, आपका भूटान हो गया ना, बहुत सारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि हमारे UPI को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री में से इसके इस्तेमाल को मंजूरी दी हुई है। लेकिन ये जो है आपका कैरिबियाई, ये पहली बार जो है किसी कैरिबियाई के देश के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। ठीक है, और ये जो हमारा एक UPI बहुत ही सक्सेसफुल जो है कह सकते हैं, इसे बहुत ही सक्सेसफुल बच्चे आपका ये इनिशिएटिव है। इसे जो है आपका बाहर की कंट्रीज़ के द्वारा, बाहर के कॉन्टिनेंट में भी इसे आपका लॉन्च किया जा रहा है, जो कि भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए एक बहुत ही कैसी बात है, मतलब महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे लिए, है ना। तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी टोबैगो और त्रिनिदाद को हम देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे है, ये देखिए, ये आपका अटलांटिक ओशन है। ठीक है, यहाँ पे आपका कैरेबियन सी है, ये आपका टोबैगो, ये आपका त्रिनिदाद है, ऊपर आपका टोबैगो है। ठीक है, दोनों की जो आपकी कैपिटल है वो है आपके यहाँ पे पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन में इनकी राजधानी है। दोनों एक ही देश है, बस आइलैंड अलग अलग है। ये त्रिनिदाद आइलैंड है, ये आपका टोबैगो आइलैंड है। बाकी ये कौन से वाटर बॉडी में आपके हैं, तो ये बच्चे आपका कैरेबियन सी है। ठीक है, इनके सेंटर में आपको कैरेबियन सी मिलेगा, इनका जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा सा इन दोनों देशों के बारे में। ठीक है,
अगली जो आपकी न्यूज़ है ये है अस्मिता लीग से रिलेटेड। अस्मिता लीग बेसिकली बच्चे आपका एक ऐसा लीग है जहाँ पे जो वुमेन एथलीट होती हैं उनको जो है यहाँ पे आपका हिस्सेदारी करने की एक तरीके से उनको मौका दिया जाता है। ठीक है, तो एक जो है जेंडर न्यूट्रल जो है आपका ये अस्मिता लीग है। ठीक है, याद रखना, महिलाओं को जो है आगे बढ़ने के लिए, जो महिला एथलीट हैं उनको आगे बढ़ने के लिए जो है आपका ये लीग है। और 2025 का सीजन जो है इस बार आपके जो केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के जो मंत्री जी हैं मिस्टर मनसुख मांडविया, उनके द्वारा जो है आपका ये इनोग्रेट किया गया है। और इस बार इसका आयोजन हो रहा है आपका उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में। इसमें बच्चे बहुत सारी जो एज ग्रुप की लड़कियां हैं अलग अलग खेलों को लेकर के, है ना, लीग है तो इसमें जो है बहुत सारे खेलों को लिया जाता है। बस इसमें क्या है कि महिलाएं हिस्सा लेती हैं, ठीक है, लड़कियां इसमें हिस्सा लेती हैं, ठीक है, और जो छोटी बच्चियां हैं, है ना, कम उम्र की जो लड़कियां हैं और जो आपकी मिडिल एज की हैं, टीनेजर्स हैं, उनको भी जो है आपका यहाँ पे हिस्सेदारी करने का मौका दिया जाता है। तो अस्मिता लीग नाम से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अस्मिता लीग। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली किसके लिए है? गर्ल्स के लिए है। ठीक है, और जो गर्ल्स एथलीट हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो है आपका ये लीग स्टार्ट किया गया है। 2025 का जो इस बार का एडिशन है ये आपका यूपी के मोदी नगर में आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग सबसे पहले जो है आपका खेल रखा गया, उसके साथ में इसकी शुरुआत हुई है। आपको पूछा जाएगा किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो मनसुख मांडविया, ठीक है, इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा बच्चे। ठीक है, अस्मिता लीग इस बार आपकी मोदी नगर यानी कि यूपी में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो आज का जो आपका सेशन है उसे याद रखना। एक तो बच्चे यूपीआई वाली जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो, यहाँ पे जो आपका हो रहा है उसे याद रखना। एक हमने जो सबसे स्टार्टिंग में स्मोस वाली न्यूज़ पढ़ी कि एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है आपका किस में, मच्छरों को कंट्रोल करने में, ठीक है, उनके ऊपर जो है आपका निगरानी रखने के लिए, वो भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है आपका ये किया गया है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।